समाज की एक कड़वी हकीकत। यह दर्दनाक घटना एक परिवार की है जिसमें परिवार का मुखिया, उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। वे अपना जीवन किसी तरह घसीट रहे थे। घर का मुखिया एक लंबे अरसे से बीमार था, जो जमा पूंजी, डॉक्टरों की फीस और दवाखानों पर लग चुकी थी, लेकिन वह अभी चारपाई से ही लगा हुआ था। उस हालत में अपने बच्चों को अनाथ कर वो उस दुनिया से चला गया। रिवाज के अनुसार 3 दिन तक पड़ोस से खाना आता रहा, पर चौथे दिन भी मुसीबत का मारा परिवार खाने के इंतजार में रहा, मगर लोग अपने काम में लग चुके थे। किसी ने भी घर की ओर ध्यान नहीं दिया। बच्चे अक्सर बाहर निकलकर सामने वाले सफ़ेद मकान की चिमनी से निकलते धुएं को देखकर आस लगाए रहते थे कि नादान बच्चे समझ रहे थे कि उनके लिए खाना तैयार हो रहा है। जब भी कुछ कदमों की आहट आती, उन्हें लगता कोई खाना उन्हें लेकर आ रहा है, मगर कभी भी उनके दरवाजे पर कोई दस्तक ना हुई। माँ तो माँ होती है। उसने घर की रोटी के कुछ टुकड़े ढूंढ के निकाले और उन टुकड़ों से बच्चों को जैसे तैसे खिलाकर सुला दिया। अगले दिन फिर भूख सामने खड़ी थी, पर घर में कुछ था नहीं जिसे बेचा जाता। काफ़ी देर खोज के बाद 4 चीज़ें निकल कर आईं, जिन्हें बेचकर शायद एक समय 2 समय के भोजन की जरूरत पूरी हो जाती। बाद में वो पैसा भी खत्म हो गया। जान के लाले पड़ गए। भूख से तड़पते बच्चों का चेहरा माँ से देखा नहीं गया। 7वें दिन विधवा माँ ही बड़ी सी चादर मुंह पर लपेटकर मोहल्ले के पास वाली दुकान पर जा खड़ी हुई। दुकानदार से महिला ने उधार पर कुछ राशन मांगा तो दुकानदार ने साफ इनकार कर दिया और बल्कि 2-4 बातें ही सुना दी। उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ा। एक तो बाप के मरने में अनाथ होने का दुख, ऊपर से लगातार भूख से तड़पने के कारण उसके 7 साल के बेटे की हिम्मत जवाब दे गई और वह बुखार से पीड़ित होकर चारपाई पर पड़ गया। बेटे के लिए दवा कहाँ से लाती? खाने तक का तो ठिकाना था नहीं। तीनों घर के एक कोने में पड़े हुए थे। माँ बुखार से आग बने बेटे के सिर पर पानी की पट्टियां रख रही थी, जबकि 5 साल की छोटी बहन अपने छोटे हाथों से भाई के पैर दबा रही थी। अचानक वह उठी और माँ के कान में मुंह लगाकर कहने लगी, भाई, माँ, भाई कब मरेगा? माँ के इस दिल पर तो मानो जैसे तीर ही चल गया हो। तड़प कर उस छाती से लिपटा लिया और पूछा, मेरी बच्ची, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? बच्ची मासूमियत से बोली, हाँ माँ, भाई मरेगा तो लोग खाना देने आएंगे ना। हम भी अपनी दौलत को धर्म के नाम पर चढ़ावा चढ़ाने की बजाय किसी असहाय भूखे को खाना खिलाकर पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इससे सारे जहाँ के मालिक भी खुश होंगे और आपको भी सुकून मिलेगा। दिल को अगर यह मैसेज अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।